नमस्कार दोस्तों, मैं किशन रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संत के बारे में जिनके ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो के अंत तक आप सभी को भी समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परम पूज्य योगी महात्मा देवराहा बाबा के बारे में। जब मैं वीडियो बनाने के लिए देवराहा बाबा के ऊपर जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो मुझे ऐसे ऐसे उनके चमत्कारिक शक्तियों के बारे में और ऐसे चमत्कार के रहस्यों के बारे में पता चला जिसे सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। देवराहा बाबा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की उपासना किया करते थे। जो भी भक्त उनसे मिलने के लिए आते थे वह उनसे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः के मंत्र का हमेशा उच्चारण करवाते थे और उन सभी भक्तों को वह भगवान श्री राम के नाम का जप करने के लिए कहते। और देवराहा बाबा भगवान श्री राम के बारे में कहते कि एक लकड़ी हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय पर बारंबार राम नाम का रगड़ पड़ेगा तब राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देवराहा बाबा ऐसे महात्मा थे जिनको पांचों तत्वों पर कंट्रोल था। जैसा कि हम सभी को मालूम ही होगा कि हिंदू धर्म में क्षिति जल पावक गगन समीरा ये 5 तत्व आते हैं। देवराहा बाबा का इन पांचों तत्वों पर पूरा कंट्रोल था। तो ऐसे बहुत सारे रहस्यमयी शक्तियों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देवराहा बाबा के ऊपर वीडियो बनाते समय मैं बड़ा ही उलझन में हूं, क्योंकि जब मैं उनके ऊपर वीडियो बना रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो की शुरुआत कहां से करूं। क्योंकि अगर मैं उनके जन्म के बारे में बात करूं तो किसी को उनके जन्म के बारे में कुछ भी पता नहीं कि उनका जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था। जन्म की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि उनके उम्र का सही आकलन भी किसी के पास नहीं है। कोई कहता है कि वह 250 साल तक जीवित रहे और कोई कहता है कि लगभग वह पृथ्वी पर 900 साल तक रहे थे। न जाने कितने वर्षों तक देवराहा बाबा हिमालय में रह करके अज्ञात रूप से तपस्या करते हैं, लेकिन लोगों को उनके बारे में तब पता चलता है जब वह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मैल से लगभग 4 किलोमीटर सरयू नदी के किनारे अपना डेरा बनाकर रहने लगे। जब देवराहा बाबा हिमालय से देवरिया आए थे तब वह उस समय मचान पर नहीं रहते थे, बल्कि वह सरयू नदी में 7-7 8-8 घंटे पानी के अंदर बैठकर तपस्या किया करते थे। जब वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तब उस समय उन्हें जलेश्वर बाबा के नाम से बुलाते हैं। लेकिन कुछ सालों तक देवरिया में रहने के बाद बाबा का नाम देवराहा बाबा पड़ता है। देवराहा बाबा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता था। जैसे रीवा में उन्हें आमला बाबा के नाम से और MP के अंबिकापुर में उन्हें पहाड़ी बाबा के नाम से जाना जाता था। इसलिए बाबा के अवतार की या फिर बाबा के लीला की एक कथा कह पाना मुश्किल है। बाबा की उम्र का अंदाजा तो किसी को नहीं था, लेकिन जब उनसे एक इंटरव्यूअर पूछता है कि बाबा आपकी उम्र कितनी होगी, तब देवराहा बाबा कहते हैं अच्छा सुन, तो यानी अवस्था कोई हमारे यहाँ पूछे तो बताएंगे ईश्वर लीन अवस्था। देवराहा बाबा के कृपा पात्र शिष्य महर्षि देवदास, जिन्हें हम बड़े महाराज के नाम से भी जानते हैं, उनके अनुसार वह कहते हैं कि एक बार मुझे देवराहा सरकार ने बताया था कि झारखंड के पालकोट स्टेट में उन्होंने अपना कायाकल्प किया था। तब देवदास महाराज झारखंड जाते हैं और वहां नागवंशी राज परिवार से मिलकर के बाबा के कायाकल्प की पूरी कहानी को वह सुनते हैं। और वह लोग बाबा को बताते हैं कि जब बाबा यहाँ आए थे तो वह बहुत ही बुजुर्ग अवस्था में थे और उस समय के जो राजा थे उनसे देवराहा बाबा बताते हैं कि मैं आपके राज्य में कायाकल्प करना चाहता हूँ। तब देवराहा बाबा एक गुफा की ओर इंगित करते हैं और कुछ जरूरी सामान के साथ उस गुफा में कायाकल्प करने के लिए वह चले जाते हैं। और जब वह गुफा से बाहर आते हैं तब वह 16 साल की अवस्था में होते हैं। तो राजा को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर राजा ने कहा मैं अगर सीखना चाहूँ तो क्या करना हो? तो उन्होंने बोला बच्चा तुम्हें घर गृहस्थी का त्याग करना। राजा ने 3 दिन के अंदर अपने भतीजे को राज्य गद्दी दे दिया और संन्यास ले लिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की एक न्यूज़पेपर होती थी, छोटी सी पेज, उसमें उन्होंने निकाला कि एक राजा ने
योगी के चक्कर में आकर के और अपना राज्य त्याग किया। तो उस समय और अब तक में करीब 450 साल का समय है। ये 450 साल हो गया, और उससे पहले कहाँ से आए बाबा जी कोई नहीं जानता। जैसा कि पीछे वीडियो में मैंने बताया कि जब देवराहा बाबा आए थे तब वहाँ सरयू नदी में 7-7 8-8 घंटे बैठ करके तपस्या करते थे। तो ऐसे ही एक दिन वह जल में बैठकर तपस्या कर रहे थे और अचानक से सरयू नदी में बाढ़ आती है और बाबा की आवास और बाबा को भी बहा करके लेकर जाती है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को लगता है कि अब बाबा जी नहीं रहे। फिर कुछ दिन बाद सरयू नदी का जल स्तर कम होता है, तो वहाँ के किसान अपने खेत की मिट्टी खोदने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो उन्हें अपने खेतों में खुदाई करते समय देवराहा बाबा से संबंधित निशानियां मिलने लगती हैं। फिर कुछ और अंदर खोदने के बाद उन्हें बाबा की जटा भी दिखती है। तब वहाँ के लोगों ने बहुत ही सावधानी पूर्वक वहाँ से मिट्टी हटाई, तो वहाँ बाबा उन्हें भू समाधि में बैठे हुए मिले। जब बाबा भू समाधि से बाहर आए तब उन्होंने देखा कि वहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही चिंतित हैं। जब देवराहा बाबा ने उनसे कारण पूछा तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग की सारी जमीन सरजू जी ने काट दी। अच्छा बच्चा, एक काम करो, तुम लोग हमारे रहने के लिए मचान बनाओ, और बच्चा तू जहाँ मचान बनाएगा वहाँ तक तुम्हें अगले वर्ष में जमीन मिलेगा। तो उन लोगों ने बाबा का पहला मचान सरयू नदी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर बनाया। तो वहाँ पर सरजू मैया मचान के नीचे तक अच्छी मिट्टी डाल देती हैं। तो लोग बहुत खुश हुए कि हम लोगों को यहाँ तक जमीन मिल गई, और फिर वह महाराज के मचान को और भी दूर ले जा करके कर देते हैं। सरजू मैया मचान के नीचे तक अच्छी मिट्टी भर देती हैं। यह तो रही देवदास महाराज के द्वारा बताई गई कहानी, लेकिन देवराहा बाबा इसके बारे में क्या कहते हैं आप सुनिए। जैसे सुराज्य धार्मिक देशे शुभेच्छे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, यानी शिला अग्नि और जल से 4 हाथ ऊपर रहना प्रमाण। देवराहा बाबा ने उसी समय राम मंदिर के बारे में कह दिया था कि राम मंदिर बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुगम तरीके से बन जाएगा, उसमें न किसी का किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। उस समय की बड़ी बड़ी हस्तियां महाराज से मिलने उनके आश्रम पर आया करती थी, फिर वह चाहे किसी भी धर्म मजहब या पंथ से क्यों ना हो। जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और न जाने ऐसे बहुत सी उस समय की हस्तियां थी जो महाराज से मिलने हमेशा उनके आश्रम पर आया करती थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी देवराहा बाबा के दर्शन कराने मुझे लाते थे, और उस समय भी महाराज की अवस्था यही थी, इतने ही उम्र के लगते थे और आज भी वह इतने ही उम्र के दिखते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि महाराज ने समाधि कैसे लिया। जब देवराहा बाबा वृंदावन में यमुना नदी के किनारे समाधि लेने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले वह सभी भक्तों को दर्शन देना बंद कर देते हैं। उस समय मौसम भी बहुत खराब होने लगा और उस समय यमुना मैया भी पूरा उफान मार रही थी, जिससे बाबा के भक्तों को कुछ अनहोनी होने की आशंका होने लगी थी। उनकी यह आशंका 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन सच साबित होती है। हालांकि उन्होंने अपने कुछ भक्तों को पहले से ही बताकर रखा था कि मैं समाधि लेने वाला हूं। ऐसे न जाने कितने रहस्य और चमत्कार से भरी हुई कहानियां इंटरनेट पर बाबा के बारे में हैं। अगर उन सभी पर वीडियो बनाने जाऊं तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करूंगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हर 15 दिन में चैनल पर आती रहेगी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।